नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, यानी कि उन सारी चीज़ों जो हम अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीज़ें किसने आविष्कार किया, कितने साल में आविष्कार किया, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग विदाउट एनी स्किप वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला जो है वो है लैपटॉप। ये लैपटॉप आविष्कार किया था एडम्स ओसबॉर्न ने सन 1981 में। आप देख सकते हो पिक्चर में पहले जमाने के लैपटॉप की तस्वीर और आज के जमाने की तस्वीर दिया हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये उस टाइम में जब लैपटॉप को ओसबॉर्न 1 नाम से कहा जाता था। ये उस वक्त का तस्वीर है, अखबार में निकला हुआ था। जिन्होंने आविष्कार किया था उसके सहित वो तस्वीर दिया गया है। दोस्तों, ये लैपटॉप पहली बार जब आविष्कार हुआ था तब इसको ओसबॉर्न 1 नाम पे कहा जाता था। इसको करीब जो बनाया था, बनाने में लगभग डॉलर के हिसाब से 1500 खर्चा पड़ा था, जो इंडियन करेंसी में लगभग 1,13,752.50 रुपीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये लैपटॉप का जो वेट था दोस्तों, ये शुरुआत में 10.7 किलोग्राम था। ठीक है, 24.51 एलबी 5 एलबी। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो टाइप था ये पोर्टेबल कंप्यूटर था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है मोबाइल। ये मोबाइल पहली बार आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ये जो साल है ये 3 अप्रैल 1973 के अंदर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला कंपनी था ये मोबाइल बनाने का, उसका नाम था मोटोरोला कंपनी था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे मोटोरोला की फ़ोन बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है इलेक्ट्रिक फैन। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फैन सन 1880 में स्काइलर व्हीलर के द्वारा बनाया गया था। आप लोग देख सकते हो पिक्चर में जिन्होंने बनाया था, और पहले इस टाइप का फैन दिखता था आविष्कार, यानी कि शुरुआत में वो को दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर का स्ट्रक्चर देने वाला, यानी कि गठन देने वाला, किस तरह का दिखने लगेगा ये रेफ्रिजरेटर, ये पहली बार जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उसका नाम है विलियम कैलिन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो बाएं की तरफ दिया हुआ है विलियम कैलिन की तस्वीर, और दाएं की तरफ दिया हुआ है अल्फ्रेड मोलस। दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर का गठन दिया नहीं था, ये रेफ्रिजरेटर को बनाया था। ठीक है, गठन दिया था विलियम विलियम कैलिन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और आविष्कार किया था अल्फ्रेड मोलस ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है एयर कंडीशनिंग। दोस्तों, विल्स कैरियर ने 1902 में आविष्कार किया था। दोस्तों, विल्स कैरियर को मॉडर्न एयर कंडीशनिंग, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न एयर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है एरोप्लेन। ठीक है दोस्तों, ये एरोप्लेन पहली बार जिन्होंने बनाया था उनको एक साथ में कहा जाता है द राइट ब्रदर्स। इन राइट ब्रदर्स का नाम सेपरेटली देख लेते हैं। एक का नाम है विल्बर राइट, ठीक है दोस्तों, और एक का नाम है ऑलिवर राइट। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा पहले कैसे एरोप्लेन दिखता था। बिल्कुल आज के एरोप्लेन जैसा नहीं दिखता था, आज तो बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरह दिखता है। लेकिन पहली बार जब एरोप्लेन को डिस्कवर किया गया था तब पिक्चर में दिखने वाली एरोप्लेन ही उस टाइप का दिखता था। तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा, तभी मैंने दिया है पिक्चर में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं।
दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है हेडफोन। ठीक है दोस्तों, आप लोग पिक्चर में देख सकते हो हेडफोन जिन्होंने बनाया उनका नाम है नेथानेल बॉल्डविन। और हेडफोन का फोटो तो आप पहचानते ही हो हेडफोन को। ठीक है दोस्तों, ये नेथानेल बॉल्डविन 1910 में ये हेडफोन को बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइक्रोफोन। दोस्तों माइक्रोफोन के बारे में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। दोस्तों माइक्रोफोन 1827 में सर चार्ल्स विस्टोन्स ने एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोफोन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इनके दिमाग में आया था, वही इन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट माइक्रोफोन वाज इन्वेंटेड एज ए टेलीफोन ट्रांसमीटर बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन ट्रांसमीटर के दौरान या फिर टेलीफोन ट्रांसमीटर के जरिए माइक्रोफोन को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1876 में आविष्कार किया था। उसके बाद दोस्तों इन 1886 थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड फर्स्ट प्रैक्टिकल कार्बन माइक्रोफोन। फर्स्ट कार्बन माइक्रोफोन दोस्तों सर थॉमस अल्वा एडिसन ने तैयार किया था। उसके बाद दोस्तों 1876 के अंदर एमिली बार्लिनर ने पहला माइक युक्त, यानी कि आज जो सारे माइक्रोफोन आप फोन पे लगा के हेडफोन पे बात करते हो या फिर गाने वगैरह सुनते हो, वो माइक्रोफोन आविष्कार किया था। इन 1876 एमिली बार्लिनर फर्स्ट डिस्कवर microphone with a mic system, and this microphone is acceptable for every मोबाइल डिवाइस। ठीक है दोस्तों, फॉर एवरी मोबाइल डिवाइस, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है बायोस्कोप। ठीक है दोस्तों, ये चार्ल्स उर्बान के द्वारा बनाया गया था। द बायोस्कोप इज ए मूवी प्रोजेक्टर डेवलप्ड इन 1895 बाय जर्मन इन्वेंटर एंड फिल्म मेकर स्काल्डान ओस्की एंड हिज ब्रदर एमिल स्काल्डानक्सी। ओके दोस्तों, 1866 टू 1945 दोस्तों ये बोला गया है ये जो बाइस्कोप है ये एक मूवी प्रोजेक्टर है। इसको बाद में 1895 जर्मन इन्वेंटर एंड फिल्म मेकर, दो भाई थे ये लोग, स्काल्डान ओक्सी एंड हिज ब्रदर एमिल स्काल्डान ओक्सी, तो ये इन दोनों ने इसको डेवलप्ड किया था 1806 टू 1945 के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है लाउड स्पीकर का। ये लाउड स्पीकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 के अंदर बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टैबलेट। ये टैबलेट 2000 में बिल गेट्स ने आविष्कार करके दिखाया था। हाँ, एक टाइप का आविष्कार ही था ये। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट एटेम्प्ट ए टैबलेट ए प्रोटोटाइप दैट बिल गेट्स इंट्रोड्यूस इन 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार आम जनता को टैबलेट के साथ परिचित करवाया। जब ये टैबलेट नया नया आया था तब कुछ लोग इस टैबलेट को टैबलेट पीसी करके भी बुलाते थे। आप बिल गेट्स के हाथ में जो टैबलेट पकड़ा हुआ है उसमें भी लिखा है टैबलेट पीसी। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया है वो एलईडी बल्ब दिया गया है। तो दोस्तों एलईडी बल्ब जो है वो 1928 ने निक होलोनायक ने तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो कैमरा दिया गया है। ये कैमरा 1685 ने जोहान जोहन्स ने आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये बताया जाए कि कैमरा किसने आविष्कार किया था तो आप बता दोगे अब, जोहान जोहन्स ने। दोस्तों आपको अगर ये कहा जाए कि पहली बार कैमरा से फोटो कैप्चर किसने किया था तो उसका जवाब ये होगा, जोसेफ नाइस्फोरे नाइफी नाम की उस टाइम का तब एक प्रख्यात व्यक्ति थे जो पहली बार कैमरा से फोटो कैप्चर किया था। वो साल था 1814। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है पैरागन छाता, यानी कि छाता जिसे पहले जब इसको नया नया आविष्कार किया गया था तब इसे पैरागन अम्ब्रेला नाम नाम पे भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये पैरागन अम्ब्रेला जो है ये सैमुअल फॉक्स ने 1852 में डिस्कवर किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा दिया गया है वो पीसी मॉडेम है। ठीक है दोस्तों, जो आज आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में लगाते हो वो ही पीसी मॉडेम आविष्कार किया था डेल हेदरिंगटन ने। ठीक है दोस्तों, डेल हेदरिंगटन और दोस्तों डेनिस हियस ने। ठीक है दोस्तों, डेल हेदरिंगटन और डेनिस हियस ने। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कितने साल के अंदर बनाया था, 1977। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है पेन ड्राइव, और ये वीडियो में आप जिनके फोटो को देख रहे हो इन्होंने ही पेन ड्राइव को आविष्कार किया था। इसका नाम है केस पुआ काहिन सांग। ठीक है दोस्तों, इनको फादर ऑफ पेन ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पेन ड्राइव आविष्कार किया था। क्या नाम है दोस्तों इसका, केस पुआ काहिन सांग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो पेन दिया गया है। एक है बॉल पेन और एक उसे कहते हैं निप पेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पेन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेन के बारे में जो दिया गया है वो दिया गया है, भले ही आज हम पेन का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं लेकिन इसको बनाने के पीछे जो हिस्ट्री है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। तो सुनिए दोस्तों, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। आज से लगभग 24,000 ईयर पहले एक वस्तु का डिजाइन किया गया था जिसके जरिए लिखा जा सके। 4000 बीसी में मिस्र के लोगों ने पेड़ पौधे से कागज बनाया और उस पर लिखने की प्रयास करना शुरू किया। बांस के पौधे से पेन बनाया और इस तरह से पेन बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार चलता रहा। सन 1827 में पित्राचे पोनेरू ने फाउंटेन पेन का आविष्कार कर दिया जो एक बहुत बड़ी खोज थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखना बहुत आसान हो गया था, लेकिन इस पेन से लिखने पर इसकी इंक बहुत देर से सूखा करती थी। इस परेशानी को हल करने के लिए फिर से पेन बनाने का प्रयास तेजी से शुरू हुआ और 1888 के अंदर बॉल पेन की खोज ने इस समस्या का हल निकाल दिया। बॉल पेन का आविष्कार जिन्होंने की थी उसका नाम है जॉन जे लाउंट ने किया था। जॉन जे लाउंट ने बॉल पेन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी पेन में लिख सकते हो। बॉल पेन का ये आविष्कार ने लिखने का कार्य पहले से बहुत आसान कर दिया, लेकिन हर आविष्कार में सुधार की गुजारिश बनी रही है। ऐसे ही बॉल पेन के साथ हुआ। इस पेन की इंक अब पतली होती तो लीक हो जाती और ज्यादा गाढ़ी होती तो पेन के अंदर ही रह जाती। इन आविष्कार के 50 साल बाद हंगरी के लेस्जिलो बीरो और उनके भाई जॉर्ज ने मिलकर प्रिंटिंग प्रेस ने इस्तेमाल होने वाली इंक का इस्तेमाल करके बॉल पेन बनाना शुरू कर दिया क्योंकि इंक बहुत जल्दी सूख जाती थी। उनकी ये प्रयोग सफल रहा और दोनों भाई ने अर्जेंटीना जाकर एक कंपनी के साथ अपना प्रयोग साझा किया, जिससे उस कंपनी ने इस आइडिया पर काम करते हुए बॉल पेन का आविष्कार किया, यानी कि बॉल पेन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़िया मार्केटिंग ने बहुत जल्द इस बॉल पेन की पहुंच दूर तक बना दी और इस तरह से पेन की ये प्रतिस्पर्धा पूरी दुनिया में शामिल हो गया और देखते ही देखते बहुत सी कंपनी ने एक से बढ़कर एक पेन मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना सा है, आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो पिक्चर दिया गया है वो है साइकिल। ठीक है
दोस्तों ये साइकिल के बारे में आप इसके इतिहास जानकर आप थोड़ा आश्चर्य भी होंगे, अचंभित भी होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 1817 में कार्ल ड्रेस ने साइकिल का आविष्कार किया। उस समय आविष्कार की जरूरत तब पड़ी थी जब मानव को महसूस हुआ कि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैरों चले ना जाया जाए, चलकर ना जाया जाए, बल्कि कुछ ऐसा साधन हो जिसके जरिए चला जाए। तो ठीक है दोस्तों, उस समय दो पहियों को एक लोहे की आधार से जोड़कर मूल रूप दिया गया, जिसे डंडी हॉर्स नाम कर भी कहा जाता था, ये जिसे लोग धक्का देते थे। उस समय इनकी गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करता था। 1839 में स्कॉटिश व्यक्ति स्कॉट्समैन की पत्रिक मिलन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकिल में पैडल लगाने की बात सोची। उस समय इसके पास इस बदलाव का पैटर्न भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा, बहुत भुगतान करना पड़ा था, मगर अब साइकिल में पैडल लगाना शुरू हो गए थे। 1866 में साइकिल में एक और बदलाव किया गया। इस बदलाव में साइकिल को अधिक गतिमान बनाने के लिए इसके आगे वाले पहिए को अधिक बड़ा कर दिया गया और इसका आकार कुछ ऐसा था जिसमें चालक बैठ भी नहीं सकता था। आप यह जानकर अचंभित रहेंगे, हैरान हो जाएंगे कि साइकिल के आगे का पहिया 5 फुट का था। बेलेसी पेडे उस टाइम का एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिन्होंने इस साइकिल के आविष्कार को बढ़ाने के लिए उस समय बहुत पैसा लगाया था। यह बदलाव इतना सफल नहीं हुआ क्योंकि इस साइकिल को चलाने में चालक को बहुत कठिनाइयों का अनुभव होता था। चलाने से ज़्यादा इस साइकिल को रोकने में ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि उस समय साइकिल में ब्रेक नहीं थे। उस समय लोगों को साइकिल चलाते वक्त गंभीर चोटें भी आ जाती थी, लेकिन ये चोट एक आम सी बात हो गई थी। 1895 में जॉन कैम्प स्टार्ले द्वारा निर्मित साइकिल में इन सभी बातों को ख्याल रखा गया था और यह बिल्कुल अलग डिजाइन था जो पहले लोगों ने कभी ना देखा था। आज के इस दौर में यह बातें कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन एक समय था जब लोग इन सामान्य सी डिजाइन के लिए, ये सामान्य सी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा श्रम किया करते थे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उस प्रकार यहाँ भी हुआ। लोगों को जिस प्रकार असुविधा होती गई, इस प्रकार उसी प्रयोग में सुधार होता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। खुश रहिए, प्रिपरेशन लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टाटा।